मैं डॉक्टर शंभु शरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन, आज आप लोगों के बीच बीए पार्ट 3 ऑनर्स के 5वें पेपर का एक टॉपिक बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दैव प्रकाशना क्या है। धर्म मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। धर्म के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। धर्म में मनुष्य एक महान शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करता है। वह शक्ति व्यापक, असीम तथा निरपेक्ष है, जबकि मनुष्य स्वयं सापेक्ष है। धर्म के प्रति विश्वास ही धार्मिक विश्वास है। धार्मिक विश्वास सदैव दृढ़ एवं अस्थायी होता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि धार्मिक विश्वास के आधार क्या हैं? दार्शनिकों ने धार्मिक विश्वास के लिए कुछ आधारों की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। पहला, तर्क बुद्धि। दूसरा, आस्था। तीसरा, विश्वास। चौथा, दैव प्रकाशन। और पांचवा, रहस्यानुभूति। अब यहाँ पर हम दैव प्रकाशना की चर्चा करेंगे। ईश्वर के स्वरूप का दर्शन, उससे संबंधित ज्ञान पर प्रकाश डालना दैव प्रकाशना के धार्मिक विश्वास का महत्वपूर्ण आधार है। जो विषय प्रकाशित न हो, उसे प्रकाशित करना ही प्रकाशना का अर्थ कहा गया है। दैव प्रकाशना के माध्यम से ईश्वर अपने स्वरूप व अस्तित्व को प्रकाशित करते हैं। हिंक महोदय ने दैव प्रकाशना की परिभाषा इस प्रकार दी है: Revelation is the imparting to men of divinely authenticated truths। हिंग के अनुसार मनुष्य ससीमता के कारण ईश्वरीय गुणों का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है। चूँकि ईश्वरीय गुण ईश्वरीय गुण असीम एवं उच्च हैं, जबकि मानवीय गुण सीमित हैं। H.D. लेविस के अनुसार दैव प्रकाशना की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: दैव प्रकाशना के माध्यम से ईश्वर हमें जानकारी देता है कि उसका स्वरूप क्या है और वह हमसे क्या अपेक्षा रखता है। ईश्वर जगत तथा मानवों के जीवन के माध्यम से अपने विषय में ज्ञान देता है। दैव प्रकाशना ईश्वर द्वारा बौद्धिक प्राणियों के बीच असाधारण साधन के द्वारा कुछ सत्यों का प्रकटीकरण है। ईश्वर सत्य की जानकारी मनुष्य को सामान्य स्तर से नहीं देता है। ईश्वर मनुष्य को चमत्कारिक रूप से सत्य का ज्ञान देता है। अतः दैव प्रकाशना संसार को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक अभिन्न देन है। इसका अनुभव केवल ईश्वरवादी ही कर सकते हैं। दैव प्रकाशना के संबंध में कुछ प्रश्न उठते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, मानव दैव प्रकाशना की आवश्यकता किस परिस्थिति में महसूस करता है? दूसरा, क्या दैव प्रकाशना परीक्षणीय है? तीसरा, दैव प्रकाशना किस प्रकार संभव होता है? यहाँ तक दैव प्रकाशना की जरूरत का प्रश्न है, तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि मनुष्य मूलतः एक धार्मिक प्राणी है। वह ईश्वर से मिलन की कामना अपने मन में रखता है। उसमें ईश्वर से साक्षात्कार
की तड़प होती है। दैव प्रकाशना मानव की उत्तेजना और व्याकुलता का ही फल है। जहाँ तक दैव प्रकाशना की परीक्षणीयता का प्रश्न है, इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि दैव प्रकाशना का परीक्षण असंभव है, क्योंकि हम अपने ज्ञानेंद्रियों से उन्हीं वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो वस्तु जगत में उपस्थित हो। अतः दैव प्रकाशना का परीक्षण संभव नहीं है। जहाँ तक तृतीय प्रश्न कि ईश्वर अपने आप को किस प्रकार प्रकाशित करता है, इसके निम्न साधन बतलाए गए हैं। पहला है, अवतार लेने के कारण दैव प्रकाशन संभव होता है। यह बात गीता में कही गई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्मता में वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं अवतार लिया करता हूँ। राम, कृष्ण, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब आदि ईश्वर के अवतार के रूप में धरती पर प्रकट हुए हैं। दूसरा, ईश्वर विश्व की रचना के माध्यम से भी अपने को प्रकाशित करते हैं। सृष्टि का सृजन ईश्वर का मुख्य कार्य है। तीसरा, ईश्वर धर्म शास्त्रों के माध्यम से भी अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है। उपनिषद, वेद, गीता, कुरान, बाइबिल आदि ऐसे धर्म शास्त्र हैं जिनके द्वारा ईश्वर का प्रकाशन संभव हुआ है। चौथा, ईश्वर अकस्मात, स्फटन, दर्शन, आकाशवाणी व साधुओं के माध्यम से भी अपने को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर धर्म शास्त्रों एवं श्रुतियों के माध्यम से अपने को प्रकाशित करते हैं। इसलिए श्रुति को भी ईश्वरीय प्रकाशन का रूप माना गया है। अतः उपर्युक्त कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस किसी के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान संभव हो सके, वही दैव प्रकाशन है। धन्यवाद।